हेलो एवरीवन, अगेन मैं आपके साथ हूँ। गेट 2012 का एक क्वेश्चन है और ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। सो इसमें मेनली हमें स्विच केस स्टेटमेंट है उसके सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। सो इसमें आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन ये रहा इधर आपका और ये रहे ऑप्शंस। ओके, जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है यहाँ से, इस लाइन से। जो इनकरेक्ट है उसको ए सेट कर दिया है और बोला है स्विच बाय यूजिंग द इनकरेक्ट वैल्यू। ए को यूज़ करके स्विच करेगा। नाउ जो स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं, स्विच केस जो स्विच केस होता है आपका, वो किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है कि स्विच, इधर सम वेरिएबल, इधर सम केस स्टेटमेंट्स, देन ए डिफ़ॉल्ट, दैट्स इट। इसमें होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पे इसको सप्लाई करोगे वो उसी केस पे ये जंप कर देगा सीधे। सपोज यहाँ पे बी सप्लाई किया होता, आपने बी दिया होता तो ये सीधे केस नंबर बी पे जंप कर जाता, ए पे नहीं जंप करता। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएबल देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सी दिया अभी, तो ना तो यहाँ पे ए है, बी है, बट यहाँ सी नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। अदर देन ए एंड बी आप कुछ भी दोगे ना तो ये डिफ़ॉल्ट पे जंप करेगा। इसको अगर मैचिंग केस नहीं मिलता स्विच के स्टेटमेंट में तो ये हमेशा डिफ़ॉल्ट पे जंप करता है और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी आपकी लाइन्स होंगी उनकी एग्जीक्यूशन करेगा ये। आपको ये समझ में आ गया। नाउ अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इसने बोला है कि स्विच टू ए, तो ये केस ए पे जाएगा। केस ए पे जाने के बाद जो यहाँ पे है ये एग्जीक्यूट होगा, चॉइस ए प्रिंट हो जाएगा आपका स्क्रीन पे। नाउ उसके बाद होगा केस बी प्रिंट। अब आप कहोगे कि जो आपने नॉर्मली स्विच केस में देखा है तो जिस भी आप केस में जाने के बाद उसके नीचे वो एग्जीक्यूशन नहीं होता। जो आपने नॉर्मली, अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत भी किया है तो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत किया है कि एक बार अगर केस पे जंप कर दिया और केस के अंडर जितनी भी लाइंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एग्जिट हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने हमेशा ऑब्ज़र्व करना कि जब भी चॉइस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उसके नीचे एक ब्रेक ज़रूर लगा होता है। वो ब्रेक ही, जो ब्रेक है, ये जो ब्रेक कीवर्ड है, ये इसको इस स्विच वाले जो स्विच का ब्लॉक है, जो स्विच ब्लॉक है आपका, इस पूरे स्विच ब्लॉक से बाहर फेंक देता है, उसको आउट कर देता है। जैसे ही आपके प्रोग्राम में ब्रेक कीवर्ड उसको दिखेगा तो वो कंट्रोल को उस ब्लॉक से बाहर ले जाएगा। इस स्विच से आप बाहर आ जाओगे जैसे ही ब्रेक प्रोग्राम को दिखेगा। इस क्वेश्चन में आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे भी है ही नहीं, नो ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं होगी ना तो होगा क्या कि वो सिंपल पूरे को ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके नीचे जितना भी, जब तक ब्रेक नहीं है वो हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। वो सबसे पहले केस पे जंप करेगा, इन करेक्टर की वैल्यू यूज़ करके वो केस पे जंप करेगा और उसके बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, चॉइस ए। उसके बाद वो सीधे केस बी पे आ जाएगा। वो स्विच केस में अगर आपका ब्रेक नहीं है तो सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी जो स्विच ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेक नहीं है तो सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जहाँ पे भी ब्रेक आएगा उसके नीचे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ब्रेक से पहले सब। चॉइस ए, फिर आया हम इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे आने के बाद इसके अंदर ये लाइन है जो एग्जीक्यूट होगी स्टैंडर्ड आउटपुट पे, चॉइस बी आ गया, ओके। उसके बाद केस सी खाली है, कुछ नहीं है, फिर यहाँ आएगा, फिर डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, नो। ये हो गया आपका आउटपुट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको देखना था कि ब्रेक स्टेटमेंट्स आर मिसिंग। दिस इम्प्लाइज दैट
every line up to break statement will be executed। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो स्विच ब्लॉक के अंदर जितना भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं सारी एग्जीक्यूट होंगी। सो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।